और फाइनली हम वृद्ध जागेश्वर पहुंच चुके हैं। वृद्ध जागेश्वर का ये मुख्य द्वार है। एक और पुराना गेट है, मैं आपको दिखाऊं। वृद्ध जागेश्वर का जो प्राचीन गेट था, जो प्राचीन दरवाज़ा है, वो इधर से था और बाद में इस गेट का निर्माण हुआ है। और यहाँ से अगर मैं आपको दिखाऊं, हमारे साथ के भाई लोग भी सब दर्शन करने आए हुए हैं। और यहाँ से नंदा देवी पर्वत नज़र आ रहा है। हालांकि बादल की वजह से, कोहरे की वजह से नज़र नहीं आ रहा है। और मैं सामने आपको दिखाऊं, सामने आपको दिख रहा होगा। भैया कह रहे हैं कि पहने रहिए क्योंकि कोविड अभी ख़त्म नहीं हुआ है, कम हुआ है। तो जितने भी श्रद्धालु हैं सब मास्क पहने रहे, पूरा ढका रहे। हालांकि मैंने नहीं लगाया क्योंकि मैं दूरी मेंटेन करके ये वीडियो बना रहा हूँ। और ये मंदिर का मुख्य द्वार है। अभी कुछ देर के लिए बंद है क्योंकि अभी भोजन का टाइम है। और मंदिर के ऊपर आप देख रहे होंगे, अगर मैं आपको दिखाऊं तो शेर की आकृति बनी हुई है। और ये प्राचीन वृद्ध जागेश्वर मंदिर, अभी भोग का टाइम है। और भगवान महावीर हनुमान का ये मंदिर है जो वृद्ध जागेश्वर के मुख्य द्वार पर है। ये जो हमारे पुजारी जी हैं, ये उनका निवास स्थान है, यहाँ पर निवास करते हैं। और मैं आपको दिखाऊं, अब हम हैं वृद्ध जागेश्वर में जो यज्ञशाला है, मैं उसके अंदर हूँ। ये आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये यज्ञशाला है। और इसकी जो यज्ञशाला हम देखते हैं अमूमन वो इसी तरीके की होती हैं। और यज्ञशाला में एक आकृति बनी हुई है, ऐसे लगता है कि किसी भगवान की ये आकृति बनाई गई होगी। और यज्ञशाला के बाद अगर हम यज्ञशाला से बाहर जब निकलेंगे तो ये जो मेरे पीछे एक धर्मशाला है, जहाँ पर शादी ब्याह के लिए ये किराए पर दी जाती है। या शादी ब्याह जो लोग यहाँ करने के इच्छुक होते हैं तो वो यहाँ आकर शादी विवाह भी करते हैं। वर पक्ष और वधू पक्ष दोनों के लिए जो यहाँ का निर्धारित शुल्क है वो 750 रुपये है। और हम वृद्ध जागेश्वर मंदिर के पीछे की तरफ हैं। यहाँ पर भी कई छोटे छोटे मंदिर है, मैं आपको और दिखाता हूँ। ये एक और मंदिर, ये भगवान शिव को समर्पित ये मंदिर है। एक और ये मंदिर, ये भी भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। और वृद्ध जागेश्वर को भोग लग चुका है। ये जो मुख्य मंदिर है ये मेरे पीछे आपको दिखाई दे रहा है। इसकी शैली भी कत्तूरी शैली है। और ये मंदिर भी लगभग 7वीं सदी का बताया जाता है। और जो इसकी निर्माण शैली है वो केदार शैली है, कत्यूरी शैली है। और
यहाँ पर भी उसी तरीके से मंदिर बनाए गए हैं। और ऐसी मान्यता है कि जब भगवान शंकर कैलाश पर्वत से यहाँ पर आए थे तो उन्होंने इसी स्थान पर विश्राम किया था सबसे पहले। तो उस हिसाब से जागेश्वर धाम से पहले वृद्ध जागेश्वर की पूजा होती है, लेकिन जानकारी के अभाव में लोग जागेश्वर ही जाते हैं और वहीं से लौट जाते हैं, जबकि ये भगवान शिव का वृद्ध रूप है। क्योंकि सबसे पहले जब वो कैलाश पर्वत से पृथ्वी पर आए थे तो उन्होंने यहीं पर विश्राम किया और इस जगह का नाम वृद्ध पड़ा, वृद्ध जागेश्वर। तो जो ये मंदिर है जो जहाँ पर अभी हम हैं, ये वृद्ध जागेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। और जो जागेश्वर है वो बचपन रूप में प्रसिद्ध है, जिसकी मान्यता 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में होती है। ये आप देख रहे होंगे भोग लग चुका है, पूजा अर्चना हो रही है वृद्ध जागेश्वर में भगवान शिव की। और ये आप देखिए सामने का नज़ारा, यहाँ से नंदा देवी पर्वत और हिमालय पर्वत की चोटियाँ दिखाई दे रही हैं। और एक चीज़ मैं ख़ास बताऊँ आपको, वृद्ध जागेश्वर और अभी भोग लग रहा है सामने, शंख ध्वनि आप सुन रहे होंगे। अभी पंडित जी भोग लगा रहे हैं सभी मंदिरों में। और शंख ध्वनि जो हमारी धार्मिक मान्यताओं में प्राचीन रूप से चली आ रही है वो आपको सुनाई दे रही होगी। और मैं आपको दिखा रहा था, जैसे जागेश्वर धाम में आपने देखा होगा जो भी मंदिर हैं उनमें किसी प्रकार के सीमेंट या किसी दूसरे पदार्थ का इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये जो मंदिर है यहाँ पर आप देख लीजिए, मैं आपको दिखाऊं, ये जो ये पत्थरों के जोड़ है ये बिल्कुल ऐसे ही रखे गए हैं। पत्थरों को तराश कर मंदिर का निर्माण किया गया है। और ये देखिए जहाँ से जलाभिषेक हम करते हैं वहाँ पर गजराज यानी कि हाथी की एक प्रतिमा बनाई गई है। यहीं से जो भी हमारे पूजा पाठ का जल है वो नीचे चला जाता है। और हम बहुत ही अच्छे वक्त पर यहाँ आए हैं। भगवान वृद्ध जागेश्वर को, भगवान शंकर का भी भोग लगाया जा रहा है। मृद की आपको आवाज़ आ रही होगी। दोपहर के भोजन का टाइम है। भगवान को भोग लगाया जा रहा है। पंडित जी सूर्य बाबा को, भगवान सूर्य को भोग लगा रहे हैं। ये हमारे सौभाग्य की बात है कि हम उस टाइम पर मंदिर में आए हैं जब भगवान का भोग लगाया जा रहा है। पंडित जी ने हमें परमिशन दी है कि अगर हम इसकी वीडियो बना सकते हैं। और आप वृद्ध जागेश्वर के यहीं से दर्शन कर सकते हैं। जो हमारे पुजारी जी हैं उन्होंने ओम नमः शिवाय का पीतांबर पहना हुआ है। शंख ध्वनि आप सुन ही रहे होंगे।
पंडित जी बता रहे थे, ये जो हम पंडित जी पूजा करते हैं और जो वहाँ से निकलने वाला जल है, अगर हम उसको अपने ऊपर छिड़कते हैं तो कुष्ठ रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। मैं पंडित जी से एक बार पूछ लूँ, पंडित जी क्या मैं अंदर से बना सकता हूँ? 2 मिनट बाद। हाँ, बस 2 मिनट के लिए बनाऊंगा। नहीं अभी भोग। हाँ नहीं, मैं उसी लिए पूछ रहा हूँ कि मैं बाद में 2 मिनट के लिए बना लूँगा। धन्यवाद। और अभी हमने पंडित जी से परमिशन लिया, उन्होंने कहा है कि आप गर्भगृह के भी वीडियो बना सकते हैं, लेकिन अभी चूँकि भोग का टाइम है, भगवान को भोग लगाया जा रहा है। जब भगवान का भोग लग जाएगा उसके बाद पंडित जी हमें अंदर से वृद्ध जागेश्वर के दर्शन कराएंगे। भगवान को भोग लगाने के बाद पुजारी जी ने जो यहाँ पर कौवे हैं उनको भी भोग लगाया, उनको भी खाना दिया है। और आप देख रहे होंगे उनके एक ही आह्वान पर बहुत सारे कौवे पेड़ से उड़कर आए, अपना भोजन लिया और फिर वापस उसी पेड़ पर चले गए। तो वृद्ध जागेश्वर जी का मुख्य द्वार है ये, और पुजारी जी यहाँ पर हैं। कुछ देर में पुजारी जी हमें यहाँ के दर्शन कराएंगे और उसके बाद बताएंगे इनकी महत्ता के बारे में। हाँ जी, ये वृद्ध जागेश्वर में नंदी बाबा हैं। जैसा आपको पता ही होगा कि जहाँ भी भगवान भोलेनाथ होते हैं उनकी सवारी उनके सम्मुख बैठी होती है नंदी बाबा। और मैं आपको दिखाऊं कि नंदी बाबा बिल्कुल भगवान वृद्ध जागेश्वर जी के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। और ये प्राचीन मंदिर है। पुजारी जी से हम इसके बारे में पूछेंगे, इसकी क्या महत्ता है, यहाँ पर किस तरीके से पूजा अर्चना होती है। और पुजारी जी से हमने तिलक लगवा लिया है गणेश जी से। और ये जो वृद्ध जागेश्वर जी का पुराना मंदिर है, ये मैं आपको दिखाऊं। अंदर पुजारी जी अंदर से ले लो जी। और ये देख लीजिए, ये हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ पर आए और हमने जहाँ पर भगवान शिव ने कैलाश से आते हुए विश्राम किया था, ये वो जगह है। यहीं पर भगवान शिव ने कैलाश से आके जब विश्राम किया था तो इस जगह का नाम वृद्ध जागेश्वर पड़ा। यहाँ पर तपस्या की और उसके बाद उन्होंने जागेश्वर धाम में जाकर योग और तप किया था। तो इस जगह को इसीलिए वृद्ध रूप में जाना जाता है भगवान शंकर के। अब हम आ चुके हैं मंदिर के अंदर हैं, गर्भगृह में, और पुजारी जी अब हमें मंदिर की महत्ता के बारे में बताएंगे। ये स्थान जो है, जो पृथ्वी की रचना हुई जी, लैंड बनी, 75% तो अभी भी जल है पृथ्वी के अंदर जी, समुद्र है, जल है जी, 75% अभी भी है जी, 25% जो है लैंड है। पृथ्वी की रचना हुई जी, ब्रह्मा जी साथ में थे जी, वो भोलेनाथ बताते थे, ब्रह्मा जी कहते थे यहाँ पर ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, कैसा होना चाहिए जी, ये सारा डिटेल। 2 आदमी यहाँ पर सिर्फ आए हैं जब पृथ्वी की रचना हुई। जी, तो ब्रह्मा जी ने हरिद्वार केदारनाथ जैसे धाम बनाए, पृथ्वी बनाई। तो जब भोले यहाँ पर ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, प्रभु देखिए तो मैंने कैसा रमणीय स्थान बनाया है इन्हें पहाड़ में, आपको कैसा लगा, क्या कमी है इसमें? उन्होंने कहा यहाँ से ऐसा है ब्रह्मा जी, पहले खुश तो मैं यहाँ से ऐसा हूँ, 7 हिमालय हैं। पार्वती वहाँ जब गौरी तपस्या करती है तो मैं यहाँ से हमारा मिलन होता है जी, शिव पार्वती का, हम सवेरे एक दूसरे को हमेशा देखते हैं। ये स्थान में मेरा निवास स्थान पक्का होगा, पर्टिकुलर स्थान जी। इसके नीचे जो है, इसमें तारीफ की बात यह है, इसके नीचे हमेशा ये जो शिवलिंग है, इसके नीचे हमेशा पानी कितना ही निकाल दो, नीचे पार्वती माता है, ऊपर पार्वती माता को गंगा कहते हैं, वाटर पानी, ऊपर शिवलिंग है। और ये स्थान जो है, बाकी जो ये शंकराचार्य इम्प्रूवमेंट किया है, शंकराचार्य जी ने किया है।
पंडित कहाँ बैठेगा, पूरब कहाँ होगा, पश्चिम कहाँ होगा, उत्तर कहाँ होगा, साउथर्न दक्षिण कहाँ होगा। जी इसने बड़े पश्चिम है ना, यहाँ से बहाव हुआ है, ये पूरब हो गया, जी ये उत्तर हो गया, जी ये नॉर्थर्न दक्षिण हो गया। जी तो शंकराचार्य ने इसको खाली इसका मेंटेनेंस ही क्या, कहाँ से होगा, क्या होगा। जी ये स्वयं शंभु हैं, जी ये पृथ्वी के अंडरग्राउंड हैं, पृथ्वी के नीचे से उत्पन्न हुए हैं ऊपर। जी बहुत से लोगों ने इसको हिलाया भी ना, ट्राई करके। जी पत्थर होगा तो हिलता हो, जी कितना भी एक गहरा पत्थर हो, 8-10 आदमी हिलाएंगे तो वो हिलेगा ही। इसके चारों तरफ से ये खाली लिंग ही लिंग, आप हाथ डाल के देखिए फिजिकली, तो देखिए चारों तरफ से ये, तो इसमें नहीं, यहाँ साइड में जी इसके नीचे पानी होगा, आप हाथ डालिए पानी अवश्य होगा। जी इसकी कोई सीमा नहीं है, लिंग कहाँ है क्या है कोई पता नहीं इसका। जी इसके बारे में कुछ नहीं कहा जाता, कोई लेखा नहीं है। ये पृथ्वी की रचना हुई, ये धामों में जैसे बद्रीनाथ, केदारनाथ, भोलेनाथ जब बैठे हो वहाँ पर, आपको जब यहाँ पर अच्छा लगेगा तभी तो आप बैठोगे। बिल्कुल ये प्रभु को रमण स्थान को देखते हुए सुगंध, कितनी सुगंध आती है इस जंगल से, दवाई मेडिसिन सारी इसी में है। जी साधु सन्यासी उन्होंने का एक तपस्या का युवा है, जी तो इन्होंने यहाँ पर उस समय पार्वती से कहा, पार्वती माँ, पार्वती ये पृथ्वी सत्य से पुण्य से रुकती है, जी नहीं तो उथल पुथल हो जाएगी। जी तुम हिमालय में तपस्या करो। वो लोग, उनका आपस में ऐसा नहीं होता था जैसे हमारा है। जी तो मैं उत्तराखंड के इस स्थान पर तपस्या करूँगा, जी जब इच्छा करोगी देख लेना नेत्र खोल के। जी इसीलिए ये स्थान जो है स्वयं शंभु है, जी इसमें कोई शक्ति बात नहीं है, ना ही मैं जानता हूँ। जी इसका देखा फेंका कुछ नहीं है। जी ये प्राचीन काल से जब पृथ्वी बनी हुई है ना, जी ये किसी का बनाया नहीं है, स्वयं शंभु इनका नाम है। जी बोल शंकर भगवान की जय। और जैसा अभी हमने पुजारी जी से बात की थी, उसी तरीके से जो यहाँ के कुछ स्थानीय निवासी हैं वो भी यही बताते हैं कि जागेश्वर धाम में, वृद्ध जागेश्वर धाम में पहले एक गाय यहाँ पर पूजा करती थी, यहाँ पर दूध देती थी, और एक पत्थर था जिसे लोग पत्थर कहते हैं, उस पे वो स्वयं ही आकर वहाँ पर दूध देती थी। और फिर जब यहाँ पर आदि शंकराचार्य आए, उन्होंने इस जगह को देखा, तो जो ये शिवलिंग है ये प्राकृतिक शिवलिंग है, इसका कोई भी प्रमाण आज तक किसी को नहीं मिला है कि ये शिवलिंग कब से है। इसकी कोई भारतीय पुरातत्व विभाग के पास भी इसकी कोई जानकारी नहीं है कि वृद्ध जागेश्वर में जो शिवलिंग है उसकी आयु कितनी है, उसकी उम्र कितनी है। जब आप शिवलिंग के दर्शन करेंगे और आप उसको देखेंगे तो शिवलिंग के चारों तरफ हमेशा जल भरा होता है और जो कभी ख़त्म नहीं होता है। ऐसी मान्यता है कि शिवलिंग के जो उस जल को हम अपने ऊपर छिड़कते हैं तो कुष्ठ रोगों से हमें मुक्ति मिलती है, ऐसा यहाँ के लोगों का विश्वास है। पुजारी जी के विशेष अनुरोध पे उन्होंने कहा कि आप वीडियो आप अंदर से भी बनाइए और लोगों तक जाना चाहिए, जो हमारे बड़े बुजुर्गों के और हमारे पूर्वजों ने जो धरोहर, धार्मिक धरोहरें हमारे लिए छोड़ी हैं, उनको इन लोगों ने कैसे संभाल कर रखा है, सहेज कर रखा है। तो पुजारी जी ने कहा कि आप एक बार और अंदर से वीडियो बनाइए और लोगों तक पहुंचाइए, दिखाइए कि वृद्ध जागेश्वर जो जागेश्वर धाम का ही वृद्ध रूप है और जागेश्वर धाम जो है वो बाल्य रूप में है। तो पुजारी जी जो यहाँ पर हमेशा रहते हैं, पूजा करते हैं और मंदिर की देखभाल करते हैं, यहाँ पर आने वाले जो भी यात्री हैं, श्रद्धालु हैं, उन सबको यहाँ की जानकारी देते हैं। और नंदी महाराज मैंने आपको दिखाया था। अब चूँकि पुजारी जी ने से विशेष अनुरोध किया कि आप दोबारा से एक वीडियो बनाइए और यहाँ पर लोगों को दिखाइए, क्योंकि लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी जो इतनी गौरवशाली प्राचीन धार्मिक संस्कृति और धरोहरें हैं उनको हमें पता होना चाहिए। ये सामने जहाँ पर दीपक जल रहा है भगवान गणेश की प्रतिमा है। और पंडित जी अभी कुछ बता रहे थे, तो पंडित जी अभी मेरी सामने ही हैं
और पंडित जी कुछ शिवरात्रि के बारे में बताएंगे। पंडित जी। यहाँ पर जो है शंकर भगवान ने विष्णु भगवान की उपासना करी तो विष्णु भगवान प्रकट हुए। विष्णु भगवान ने जो है उसके बाद शिव जी से पूछा कि हे भोलेनाथ, आप देवों के देव महादेव हैं, आपने मुझे क्यों याद किया। तो भोलेनाथ ने कहा कि संसार में महिलाएं जो हैं संतान पुत्र कष्ट में रहती हैं, इसलिए आप यहाँ पर जो है गोपाल जी के रूप में रहोगे। तो अंदर आपको लिंग भी है और शालिग्राम भी है। तो यहाँ पर शिवरात्रि को जिन महिलाओं की संतानें नहीं होती हैं और रात भर जो है संध्या काल में उनका अखंड दीपक जल जाता है और रात भर जो है हाथ जुड़कर खड़ी रहती हैं। तो सुबह भी 4 बजे नहा धोकर शुद्ध होकर आती है तो उनको वरदान दिया जाता है। तो उससे जो है यहाँ पर 10-10 साल 12-12 साल वाली महिलाओं को जो है पुत्र की प्राप्ति हो जाती है और उनके साथ चमत्कार हो जाता है। शिवरात्रि को जो है सारा ये दरबार खुला रहता है, रात भर जागरण होता है। साल में एक ही दिन होता है जो रात को यहाँ पर भगवान भोलेनाथ के कपाट जो हैं खुले रहते हैं। तो ये एक आदि शक्ति है, स्वयंभू लिंग है। यहाँ पर पांडवों ने भी दर्शन करे हैं और यहाँ पर महामृत्युंजय जाप, काल सर्प योग और नवग्रह पूजन, सारी जितने भी पूजा पाठ इत्यादि होते हैं वो उसको अगर आदमी श्रद्धा भाव भक्ति से करे तो उनको जो है अपूर्व सफलता मिलती है। यहाँ पर जो भी भक्त आता है वो जो है हमारे पूर्वजों के द्वारा बताया गया है कि उसको भोलेनाथ का यहाँ पर आदेश होता है। किसी की गाड़ी अचानक घूम जाती है, कोई अचानक यहाँ पर पहुँच जाता है और इसके बाहर से जो है पंचाचूली नंदा देवी, नंदा को त्रिशूल पर्वत, सारी पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। तो बताया जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सप्तऋषि जो है यहाँ पर दर्शन करने आते हैं और शंकर भगवान जो है शिवरात्रि में साक्षात उनका आवास जो है यहीं पर रहता है। तो यहाँ पर जो नेपाली चंद्र राजा को साक्षात बूढ़े रूप में दर्शन हुए थे 7वीं सदी में, वही बुरा रूप जो है राजा चंद्र को, उदय चंद्र को सारा आदेश करता गया। उसी आदेश के अनुसार ये मंदिर भी बना और इसके बाद जो है 13वीं सदी में जागेश्वर बना। 7वीं सदी में यहाँ पर दर्शन हुए थे राजा चंद्र को। राजा चंद्र ने जो है अपने हाथी घोड़े इत्यादि के साथ जो है एक रात को यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे जो है एक फील्ड में ठहरा था। तो रात को सपने में उन्हें एक लिंग दिखाई दिया। तो रात को सुबह मॉर्निंग टाइम 4 बजे यहाँ पहुँचे तो जहाँ पर अंदर लिंग है स्वयंभू, यहाँ पर एक ज्योति प्रकट हुई थी। वही ज्योति जो है एक बूढ़े बाबा के रूप में परिवर्तित हुई। उसी बूढ़े बाबा से राजा उदयचंद की बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि हे बूढ़े रूप, हे भोलेनाथ, हे वृद्ध बाबा, आप कौन हैं, क्या हैं। तो भोलेनाथ ने कहा मैं यहाँ पर जो है अब रुद्र रूप में हूँ और आपके इष्ट ने, आपके पूर्वजों ने जो मेरी इतनी तपस्या की थी उसी के प्रतिफल जो आपको दर्शन हुए। तो राजा को वरदान दिया, राजा लड़ाई जीता। तो उसके बाद फिर सारी कार्रवाई राजा ने करी। इनके आदेश के अनुसार ही सारे मंडप बनाए, मंदिर बनाए। हमारे पूर्वजों की जो है जो यहाँ पर जो मंडप सब बन गया तो लिंग की सारी व्यवस्था होगी तो यहाँ के पंडितों की पूजा स्वीकार नहीं हुई। और यहाँ पर भगवान भोलेनाथ विष्णु रूप में भी पूजे जाते हैं। और भगवान भोलेनाथ जो है यहाँ पर विष्णु रूप में पूजे जाते हैं और मालपुआ का भोग लगता है।